जय श्री राम। जय श्री राम। ओम काली। ओम काली। जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम स्वर्ण योदा। अच्छा, कहाँ से आए आप? बंगाल से। बंगाल से। तो आप अपने बारे में क्या जानना चाहते हैं? मैं जानना चाहते हूँ हम्म। भक्ति मार्ग के बारे में, और अच्छा। आर्थिक मार्ग भी कुछ सही नहीं है। अच्छा। और मेरे गुरु के प्रति मेरा एक श्रद्धा भाव है। जी जी जी। मेरा गुरु मुझे इतना प्यार करती है, बिल्कुल। थोड़ा इसके बारे में मुझे जानना है। अच्छा। और परिवार को लेकर थोड़ा दिक्कत। अच्छा, क्या दिक्कत है? परिवार की सबको अच्छा। मतलब कुछ पीड़ा होती है। अच्छा। तकलीफ नहीं मिटता। अच्छा। जितना भी कुछ करूँ, अच्छा। न जाने क्या हो गया, शायद क्या पता। हम्म। और आर्थिक स्थिति तो एकदम वैसे ही बहुत दिन से ठीक नहीं, यानी आर्थिक संकट ज्यादा बना है? ज्यादा बना है। जिस काम पे हाथ डाल रहा हूँ उसी काम राख हो रही, होता नहीं है, कुछ नहीं होता। अच्छा। और भक्ति मार्ग को लेके बहुत कुछ जानना है। और सभी के साथ हाँ। जैसे मित्रता करती हूँ जिसके जिसके साथ, तो उधर कोई ना कोई एक आ ही जाते हैं। अच्छा। मतलब शैतानी करने के लिए उसके अंदर। अच्छा। और ये सब कुछ ही, हाँ। बस इतना ही जानना तो मेरे लिए काफी है। और कुछ इच्छा है जीवन में कुछ पाने की? जीवन में तो साधना मार्ग में ही बढ़ने का इच्छा है। अच्छा। कोई भौतिक सुख की इच्छा है? भौतिक सुख मतलब कोई भौतिक सुख? फिलहाल अभी तक शादी के लिए अभी तो नहीं सोचा। बाद में अगर माँ जगदम्बा की कृपा हो तो लाइफ में जो दिया है, जिसको जिसका दायित्व दे दिया है जी, वो कब सफल हो जाएगा माँ काली जाने। अच्छा, कोई भौतिक वस्तु? भौतिक वस्तु ऐसा कोई चीज नहीं, सिर्फ सभी को अच्छे से मुझे रखना है, सभी शांति से रहे। हाँ। और मेरे गुरु के साथ मेरा कृपा बने है जी। हमेशा। गुरुदेव के कृपा का पात्र मैं सदा के लिए रहूं, जब तक जीऊं, मरने के बाद भी जी। माँ काली और गुरुदेव मेरे साथ रहना चाहिए। जी। यही मेरा इच्छा है। तब मैं बहुत खुश। जी। अच्छा, आपने मुझे कुछ बताया नहीं, अभी तक नहीं, एक भी शब्द नहीं। सत्य बताना। नहीं, सत्य, बिल्कुल सत्य है। मैं काली माँ का बेटा हूँ, सत्य ही बताता हूँ। क्योंकि जो हमारे दर्शक हैं, कुछ लोगों को विश्वास नहीं आता है कि हम पूछ कर लिख देते हैं। ऐसा कोई काम का कोई चीज ही नहीं। अभी तक गुरुजी को मैंने कुछ भी नहीं बताया। मेरा गुरु श्री कालिका पुत्र कालीचरण महाराज है। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। जी जी, बहुत सुंदर। माँ जगदम्बा छोड़ेगा नहीं है, मैं झूठ बोलता। जी जी। अच्छा, और आप यहाँ पे आए हो तो हमने आपसे कितने पैसे लिए? बिल्कुल सत्य। अभी तक कुछ नहीं। ऊपर से खिलाया पिलाया, स्वागत किया अच्छे से। अभी तक 1 रुपया भी नहीं। पैसा नाम का कोई चीज ही नहीं इधर। ऊपर से गुरुजी भी इतना सुंदर है, व्यवहार स्वभाव, इनका गुण भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रूप है, रूप के तरह गुण भी है इनका। जैसा मन जैसा रूप वैसा ही गुण वैसा ही शक्ति। इनके पास बहुत कुछ है। चलिए। जो भी मुझे श्री भाग्य बिहारी महाराज की कृपा से मुझे आपके जीवन के लिए भाव प्रेरणा आई है, वो मैंने लिखा है। ठीक है। और आपने जो भी अपने प्रश्न किए वो भी इसमें लिखे हैं, और क्या उसका समाधान है वो भी लिखा है। अच्छा। और क्या आपके जीवन में आगे आगे भविष्य में घटित होगा वो भी लिखा है, और क्या हुआ वो भी लिखा है। यानी भूत भविष्य वर्तमान तीनों आपके इस परिचय में लिखे हुए। ठीक है। बहुत अच्छा। चलिए। मन परेशान आपका अधिक रहता है। ठीक है। मन परेशान अधिक रहता है, अशांत अधिक रहता है, मन में अशांति ज्यादा बनती है। ठीक है। हैरानी बनी हुई है, चिंताजनक स्थिति बनी है, चिंताजनक स्थिति बनी है। जीवन में संघर्ष अधिक है आपके, एकदम जीवन में संघर्ष अधिक है, वह सुख का अभाव है। ठीक है। और स्थिति आपकी तनावपूर्ण बनती रहती है। संघर्षशील आपका समय चल रहा है, जो कि 2028 तक अधिक संघर्ष का सामना करना होगा। 2028 तक। ठीक है। क्रोध अधिक आता है। बहुत ज्यादा। ठीक है। एकदम से आवेश उत्तेजना ज्यादा बढ़ जाती है।
और सोच विचार अधिक करते हैं, दिमाग में बैठे बैठे लेटे लेटे विचार चलते रहते हैं, कोई ना कोई योजना बनती रहती है दिमाग में। ठीक है, दिमागी चिंता, डिप्रेशन अधिक बनता है, डिप्रेशन में जल्दी आ जाते हैं आप। ठीक है, और योजना बड़ी बड़ी बनाते रहते हैं, सोचेंगे कि मुझे ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, लेकिन एंड वक्त पे क्या होता है, वो पूरी नहीं होती है, किसी ना किसी काम से अटक ही जाता हाँ, बनता काम आपका अटक जाता है। ठीक है ना, एकदम सही लिखा है, एकदम सही लिखा है जी। और कुछ भी समझ नहीं आता, क्या करे क्या ना करे। ठीक है, दिमाग बंद पड़ जाता है, दिमाग काम नहीं करता। ठीक है, ठीक प्रकार से काम नहीं करता, आपका दिमाग भूलने की भी समस्या आई है, भूल भी जाते हैं आप कोई चीज, कोई आवश्यक काम हो या कोई भी चीज हो तो चिंता के कारण भूल जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट कुछ भूल जाता है। हाँ, जब से आपने होश संभाला है, जब से होश संभाला है, तब से जीवन में दुखों का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक थोड़ा सा भी सुख नहीं देता और संघर्ष और दुखी जी। ठीक है, आपके नाम के कारण आपको भाग्य से अधिक सहयोग नहीं मिल रहा है, इसलिए आप अपने नाम में परिवर्तन करें। ठीक है, आपके नाम के कारण आपको भाग्य से अधिक सहयोग नहीं मिल रहा, यानी आप जिस लेवल पर होने चाहिए ना, उस लेवल पर नहीं हो। ज्ञान आपका अद्भुत है, ज्ञान बहुत है आप में, हर चीज का आपको अनुभव है, समझ है, लेकिन आपको क्या है, उस चीज का भाग्य से कहीं आपको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, भाग्य आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट नहीं कर पा रहा है अपना। ठीक है, आपको अनेक कष्ट उठाने पड़ रहे हैं, और अगर आप नाम में परिवर्तन नहीं करते हैं तो आगे भी आपको अनेक कष्टों का सामना करना होगा। ठीक है, और आप लापरवाही व आलस्य इन दोनों से को छोड़ दें, क्योंकि लापरवाही व आलस्य के कारण आपका काम बिगड़ जाता है। सोचोगे कि मैं अब, जैसे कोई काम को लिया आपने, सोचोगे कि जैसे अब कर लूंगा या बाद में कर लूंगा, तो फिर वो काम नहीं हो पाता है, वो छूट जाता है आपका। जैसे सोचा आपने कि ये अच्छा मैं ऐसे ऐसे कर लूंगा, वैसे ऐसे कर लूंगा, लेकिन वो नहीं होगा, वो छूट जाएगा। तो इसलिए आप आलस्य और लापरवाही इन दोनों से बचे आप। ठीक है, आपके पिता की अकाल मृत्यु हुई है। ठीक है, आपके पिता की अकाल मृत्यु हुई है, वह अभी वे प्रेत योनि में है, प्रेत योनि में अभी इस वक्त है, वे उनको मुक्ति नहीं मिली है। ठीक है, उनकी मुक्ति के लिए आप हवन पूजा करवाए, लाभ होगा। ठीक है, आपके घर में प्रेत बाधा भी है जो पूरे घर को परेशान करेंगे। आपने घर के का प्रश्न किया था, तो आपके घर में प्रेत बाधा भी है जो पूरे घर में उत्पात मचाती है, वे सभी को कष्ट पहुंचाती है। ठीक है, मरने मारने की स्थिति उत्पन्न कराती है। ठीक है, मरने मारने की स्थिति उत्पन्न कराती है, भयंकर वाद विवाद कराती है, शरीर में कष्ट व पीड़ा पहुंचाती है। ठीक है, कभी कोई बीमार, कभी कोई कुछ, कभी कोई कुछ, कभी कोई कुछ। ठीक है, इसलिए प्रेत बाधा का निवारण करवाए, आपको लाभ होगा। प्रेत बाधा बनी है, प्रेत बाधा ही है, ऐसा ही होता है। ठीक है, आपके घर पे वह आपके ऊपर पितृदोष भी लगा है, जिसके कारण जीवन में भयंकर आर्थिक संकट, आर्थिक संकट आपने पूछा था, तो कारण क्या है? पितृदोष। ये भी आ गया पर्ची में। ठीक है, पितृदोष के कारण आर्थिक संकट बना हुआ है। वे आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उन्नति नहीं हो पा रही है। लाख प्रयास कर रहे हैं, संभव प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। जो लोग कहते हैं ना कि हम तो मेहनत करो, भाग्य कुछ नहीं होता है, लेकिन आप तो मेहनत कर रहे हो, फिर भी फल कुछ ही नहीं मिल रहा, क्योंकि भाग्य सहयोग नहीं दे रहा। एकदम से नहीं। जो लोग कहते हैं कि मेहनत से सब कुछ हो जाता है, तो कहाँ होता है मेहनत से? आप तो हजारों लाखों मेहनत कर रहे हो, उसका उस हिसाब कोई आपको परिणाम नहीं मिल रहा है। आप समझ रहे हैं? मिल रहा है। हाँ, कोई भी आपको उसका परिणाम नहीं मिल रहा है, उन्नति नहीं हो पा रही है। लाख प्रयास कर रहे हैं, सभी प्रयास आपके विफल जा रहे हैं। जहां भी हाथ डाल रहे हैं वहीं पर, सोने को भी हाथ लगाओ तो मिट्टी हो जा रहा है। एकदम सही बात। समझ रहे हैं? इसलिए जीवन में धन बर्बाद अधिक होता है। ठीक है, स्वास्थ्य पर धन खर्च होता रहता है। वे कभी कोई बीमार, कभी कोई बीमार रहता है। वे विवाह में बाधा, विवाह में बाधा, वे सभी मांगलिक कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। कोई भी मांगलिक कार्य हो, आप कोई भी शुभ काम करने के लिए चलो, वो नहीं होगा, आपका अटक जाएगा आपका। ठीक है, तो पितृदोष उसका कारण है। ठीक है, कर्ज की दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। ठीक है, पितृदोष शांति करवाए, लाभ होगा। ठीक है, यात्रा का योग बन रहा है, 4 से अधिक यात्रा है आपकी। ठीक है, 3 आपकी धार्मिक यात्रा है, 1 आपकी अनावश्यक रूप से होगी, कहीं आना पड़ सकता है।
तो बहुत अच्छा माँ काली की। तो अभी आपने कहाँ जाने की सोची है? वृंदावन, वृंदावन, और फिर अयोध्या, और फिर प्रयागराज, 3 हो गई, और उसके बाद अगर हो सके तो काशी। हाँ, तो अनावश्यक रूप से चाहे कहीं भी हो तो 4 आपकी यात्रा का योग बन रहा है। 4 बन रहा है। चारों यात्रा आपकी सफल होगी, ठीक है। लेकिन कोई सामान गुम हो सकता है। कोई सामान, हाँ, तब तो ध्यान से चलना पड़ेगा मुझे। कोई सामान गुम हो सकता है और फोन स्नैचिंग हो सकती है, कोई छीन सकता है फोन। ओ, लिखा है, एकदम सावधान रहे। इसलिए फोन वगैरह को कान पर या हाथ पर रखते समय थोड़ा ध्यान रखिए, अच्छा, ठीक ठीक है ना। पहले से ही संकेत स्नैचिंग हो सकती है, सावधानी होना। ठीक है ना। कोई सामान गुम हो सकता है, अपने सामान का ध्यान रखना, अच्छा, ठीक। या कहीं भूल जाओ रखकर, ठीक है ना, सावधान रहे। लिखा है, ऐसा पहले भी एक बार हुआ था मेरे। हुआ था। चलिए, फिर से आया है, सावधान रहना, ठीक है। ज्यादा सावधान रहना होगा। हाँ, स्वास्थ्य कष्ट बन सकता, पैर पर चोट 2 बार, 2 बार पैर पर चोट आई है। एक बार हो गया है। अच्छा, कब हुआ? कुछ महीना पहले ही। अच्छा, कैसे? जाते जाते ट्रेन से कूदने वक्त। अच्छा, ट्रेन से बाहर निकलते वक्त। बाहर निकलते वक्त बहुत बच गया। अच्छा, एक बार हड्डी टूटने का भय है तो थोड़ा सावधान रहना, ठीक है। सर्दी के कारण बुखार व आंख को नल्ला हो सकता है। दांत कष्ट बनेगा, दांत कष्ट, ठीक है। दांतों का ध्यान रखिए। पेट के रोग परेशान करेंगे। पेट के रोग, ठीक है। दांतों का है थोड़ा, ऐसा नहीं कि नहीं है। जी जी जी। थोड़ा सड़ गया है तो एक दांत, इसका भी दर्द होता है। अच्छा, तो आपने हमें अपने दांत तो नहीं दिखाए थे अभी तक नहीं। इस साइड में थोड़ा होता है दर्द। जी जी जी। ऐसा तो नहीं कि आपने मुझे अपने दांत दिखा दिए। कुछ भी नहीं। जी। दांत कष्ट व पेट के रोग परेशान करेंगे। छाती संबंधित कष्ट, ठीक है। छाती संबंधित कष्ट बनेगा व चोट इत्यादि लग सकती है, सावधान रहे। देर रात तक जागने की बीमारी व कारण चाहे कोई भी बने, नींद नहीं आएगी रात को। ऐसा हर रोज ही होता है। रात को नींद नहीं आएगी, बहुत सुबह रात को हो नींद जाती है। आएगी। बहुत रात हो जाते है, जितना भी सोने का कोशिश करो हाँ। थोड़ा सा भी नींद नहीं आता। हाँ। और जब सुबह के टाइम होने लगता है ना, हाँ। तब नींद थोड़ा आने लगता है। और रात में जितना भी आंख बंद करके जी, सो, जी। अभी तक इतने साल से कभी नींद नहीं आता। हाँ, तो देर रात तक जागने की बीमारी में कारण चाहे कोई भी बने, नींद नहीं आएगी। लिखा है स्पष्ट रूप से। एकदम सब कुछ स्पष्ट रूप से लिखा है। जी। आपको आग, पानी, बिजली का झटका व हथियार व आपको एक चीज और खतरा है, ठीक है। आग से कुछ महीना पहले ही जल गया था ये हाथ। अच्छा। और बिजली का तो काम ही करता था मैं। अच्छा, बिजली का काम करते थे। तो कितना झटका खाना पड़ता था, इस हिसाब से कोई बात नहीं। जी जी जी। और हथियार लेने का प्रबल मन बनेगा, हथियार ना ले। हथियार लेने का तो बहुत शौक है, पर क्या करूं। इसलिए आपको हथियार नहीं लेना है। दारू सूट नहीं करेगा। हाँ पर मन तो बहुत है हाँ, हथियार लेने का। माँ काली जाने। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी 4 संतान होगी, ठीक है। 4 संतान होगी। 4 संतान। जी, 4 संतान होगी। एक संतान को ईश्वर के चरणों में, ठीक है। समझ भेजना पड़ेगा। समर्पित एक करना संतान पड़ेगा। को ईश्वर के श्री चरणों में समर्पित कर दिया, ठीक है ना। ऐसा ही होगा। हाँ, ऐसा ही करूंगा बिल्कुल। अगर ऐसा ही भाग्य में है। मकान चाहते हैं, 2029 तक सपना साकार होगा। हो जाएगा। इसका तो बहुत शौक है, क्योंकि खुद का भी कुछ नहीं है। भगवान इसलिए को मैंने आपसे पूछा था कि भौतिक वस्तु पे क्या चाहते हैं। ये तो मैं उल्लेख करके नहीं बोला, पर ये तो आ गया पर्ची में। इसलिए मैंने आपसे बार बार पूछा कि आप भौतिक वस्तु में क्या चाहते हैं। सच में ये भी आ गया। शौक है, घर बना के एक मंदिर बनाने का बहुत इच्छा है। जी जी। 2029 तक सपना साकार होगा, आशीर्वाद है। वे अधिक कर्ज ना ले, ठीक है। कर्ज लेने से बचे, लेन देन से बचे। दिया पैसा फंसेगा, अगर किसी को पैसा दोगे तो पैसा फंस जाएगा आपका। फंस है, अभी फंसा है 2-3 जगह। इसीलिए तो इतना प्रॉब्लम और भी हो गया जी। ऊपर से खुद का उधारी हो गया जी। खुद का पैसा नहीं आ रहा। लिया पैसा चुकेगा नहीं, लिया पैसा चुकेगा नहीं, दिया पैसा मिलेगा नहीं। तो इसलिए आप सावधान रहे, ठीक है। और जीवन में अक्सर अकेलापन है, सबके होते हुए भी अकेले हैं, कोई सहयोग नहीं है। नहीं, कोई नहीं ठीक है, है, सबका होते हैं। हाँ। सबके सामने हंसते हुए अकेले में रोते हैं
ठीक है, अकेले में रोना आता है कि भाई कोई साथ नहीं दे रहा है, कैसे क्या होगा। ठीक है, और ये आपका गुप्त प्रश्न है। ठीक है ये आपका गुप्त प्रश्न है, लिखा है एकदम बड़ी इसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ, भक्ति साधना करना चाहते हैं लेकिन आर्थिक संकट व घर के सदस्यों के कारण कर नहीं पा रहे हैं, यही बोला आपने। एकदम सही। भक्ति साधना करना चाहते हैं लेकिन आर्थिक संकट व घर के सदस्यों के कारण कर नहीं पा रहे, जिम्मेदारियां अधिक हैं, इसलिए जिम्मेदारियां अधिक है। अभी आपको थोड़ा समय लगेगा, धैर्य रखिए। ठीक है, समय लगेगा, धैर्य रखिए। माँ काली की कृपा बनी है। कालिका परमेश्वरी मेरा सब कुछ है और मेरा गुरुदेव महाराज। जी जी जी, माँ काली की कृपा बनी है, वे साथ ही भगवान भोलेनाथ का भी आशीर्वाद बना है, बम बम और उनको भी चाहता हूँ। उनके साथ साथ हनुमान जी महाराज की भी कृपा बनी। जय बजरंग। ठीक है, लेकिन देव दोष भी लगा है। अच्छा, देव दोष भी लगा है। ठीक है, क्षमा प्रार्थना करें। अच्छा, आपसे कुछ अज्ञात बस अपराध हुआ है। ठीक है, अच्छा। क्षमा प्रार्थना करें। अच्छा, कभी कभी मन करता, हाँ, जो आपको देव दोष लगा है ना, वो देवी के द्वारा कोई मतलब अपराध हुआ है आपसे, अच्छा। तो उसका आपको कोई दोष लगा है। अच्छा, तो उसको निवारण कैसे करूँ उसका? आप तारापीठ जाए, वहां पर क्षमा प्रार्थना करें। तो माँ तारा के पास जाऊंगा। ठीक है, वहां तारापीठ जाए, माता तारा के लिए वहां पे जाकर क्षमा प्रार्थना आज से करें। 5 साल पहले लास्ट गया था। अच्छा। और बहुत बार 5 सालों के बाद से शौक हो रहा है, बहुत बार माँ तारा के दर्शन करके अभी तक नहीं जा सका। जी जी जी, बिल्कुल आप जाइए। आप तो आपने भी माँ तारा का ही नाम लिया क्योंकि दक्षिणेश्वर से लेके गुरुदेव की महाराष्ट्र से लेके जी, आपके वृंदावन, जी। अयोध्या, बिल्कुल। काशी प्रयाग तो सभी जाने वाला हूँ। बिल्कुल। हो सके तो हरिद्वार भी चला जाऊंगा अगर भोलेनाथ की इच्छा हो। जी जी, सिर्फ खुद के बाजू में तारापीठ अभी तक माँ तारा नहीं बुलाया। बिल्कुल। ये भी सोचने लायक बात। जी, बिल्कुल बुलाएगी माँ आपको, तो चिंता माँ ना तारा के करें। पास जाके क्षमा मांगते और पूजा हाँ, क्षमा करते। प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। कभी कभी मन करता कि जैसे कोई हमारे पास सिद्धि हो, ठीक है, जैसे अप्सरा साधना या कोई कर्ण पिशाचनी जैसी सिद्धि हो। ठीक है, ऐसा मन करता साधना का, लेकिन किया भी, लेकिन पूर्ण रूप से सफल नहीं। अप्सरा साधना की, लेकिन कर्ण पिशाचनी नहीं, अप्सरा साधना की। अप्सरा का ठीक है, साधना। की है आपने अप्सरा साधना। अच्छा, तो उसमें सफलता मिली आपको? सफलता नहीं मिला। अच्छा। कुछ चीज थोड़ा टाइप का दिखा एक बार, हाँ हाँ, और उसके बाद से हाँ। उस जगह में बहुत सारों का प्रॉब्लम भी थोड़ा थोड़ा होने लगा। अच्छा, फिर मैंने सोचा नहीं इसको बंद कर दिया जाए। जी जी जी, क्या पता, अभी मैं खुद का स्थिति ठीक नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो शायद कुछ मिल जाता। देखो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अप्सरा जो साधना होती है ना, वो जो देवी के साधक होते हैं या जो उच्च कोटि के साधक होते हैं, वो कभी अप्सरा साधना नहीं करते। उनके लिए तो अप्सरा खुद स्वयं उतर कर आती है। खुद उनके लिए उतर कर आती है। आपने विश्वामित्र जी का नाम सुना है? हाँ, ऋषि विश्वामित्र सुना है? वो बहुत बड़े ब्रह्म ऋषि बने थे, बहुत बड़े ब्रह्म ऋषि। उनके लिए इंद्र देव ने खुद स्वयं अप्सरा को भेजा था उनकी साधना को खंडित करने। तो अब तक तपोबल अपनी साधना भी प्रबल करो कि अप्सरा स्वयं ही आ जाए। लेकिन आप उनके चंगुल में ना फंसो। अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति चाहनी तो, या कुछ चाहना कि भाई आप अपनी भक्ति से जन कल्याण करो, जैसे हम ऐसा ही शौक हो गया। जैसे हम माता काली के उपासक हैं, श्री हरि विष्णु भगवान के उपासक हैं, हमने कोई इस प्रकार की साधना नहीं करी, क्योंकि हमें अपना भी कल्याण करना है और औरों का भी कल्याण। ऐसे काम का, ऐसे कल्याण का कोई फायदा नहीं है कि मैं औरों का कर दूं और अपना कल्याण ना हो, खुद का मुक्ति ना हो कर। समझ रहे? मैं चिंता से मुक्त बैठो, जब तो सबको मैं मार्ग बता पा रहा हूं। एकदम सही। अगर मैं खुद ही अपनी चिंता में फंसा रहूंगा, अपनी समस्याओं में फंसा रहूंगा, तो क्या मैं दूसरों की समस्या को दूर करूंगा? इसलिए श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा और माँ काली के आशीर्वाद से सभी भक्तों की समस्या का पूर्ण रूप से समाधान होता है। ठीक है, तो आप इस प्रकार की साधना ना करें। ठीक है, माँ काली की भक्ति करें, आपको लाभ होगा। आप पर्चे पर लिखने वाली सिद्धि करना चाहते हैं, एकदम सही। पर्चे पर लिखने वाली सिद्धि करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत अधिक ध्यान साधना व ब्रह्मचार्य की आवश्यकता होगी। ठीक है, ब्रह्मचार्य की पूर्ण रूप से आपको आवश्यकता होगी, ध्यान साधना की आवश्यकता होगी। देखो, ये जो लोग व्यक्ति कहते हैं 41 दिन है, 41 दिन की साधना है और 41 दिन साधना करके मैं फिर खूब पर्चे छापूंगा, खूब पैसा कमाऊंगा, तो ये पैसा कमाने का क्षेत्र नहीं है, फिर क्या का क्षेत्र है? आप यहाँ हमारे यहाँ आए हैं, हमें क्या सुख मिल रहा है?
आप यहाँ आए हो, एसी वाले कमरे हैं क्या? कुछ नहीं, एकदम सन्यासी की तरह। बहुत बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां हैं क्या? कुछ भी नहीं, सिर्फ भक्ति ही है। क्या है हमारे पास? त्याग का ही मार्ग है आपके पास। हमने आपसे कितने पैसे ले लिए अभी तक, लेकिन लोगों को लगता है कि हम बहुत बड़े करोड़पति बन गए, सबसे पैसा कमा रहे हैं। वो तो ऑनलाइन जो रहते हैं भक्त, वो उनको अर्जी की दक्षिणा देनी होती है, वो ऑनलाइन फिर उनके अर्जी का सामान मंगाकर यहाँ पर अर्जी की दक्षिणा लगा देते हैं। बाकी यहाँ कोई आता है अपनी अर्जी का सामान खुद लेकर आओ। दुनिया की कहा से अगर कोई पर्ची बनवाना चाहे तो उसको तो ऑनलाइन का अर्जी पे करना ही पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। और आपको इसमें आया है कि थोड़ा सा वाद विवाद के कारण कोर्ट केस का भी सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, एक पर्सन ने आपको गुप्त रूप से लिखा है। 3-4 है अभी, और भी हो सकता है। अच्छा, क्या पता, काली का बेटा जो होता है उसका केस ही होता है। नहीं ऐसा नहीं है, तो थोड़ा सावधान रहे, वाद विवाद से बचे। कुछ लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं। हाँ। आपके गुप्त शत्रु अधिक है, आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कुछ लोग आपको गलत भी समझते हैं। ठीक है, ऐसा सोचते हैं कि भाई कोई काला जादू या तंत्र क्रिया हमारे ऊपर कर रहा है। तो अक्सर 100 में से 70% आदमी औरत का यही धारणा है। मुझको देख के ही सोचते कुछ ना कुछ करता ही है, और सभी का भला ही चाहता हूँ। दुश्मन अब सब थोड़ी ना है, दुश्मन का बैंड बजाता हूँ, पर ऐसा नहीं कि सभी का, पर सोचते सभी है। एकदम सत्य बात। जी। और इसमें क्या है, आपके ऊपर कुछ झूठे आरोप भी लगाते हैं। एकदम ठीक है, जीवन में आर्थिक वो भी संकट मेरा सामने नहीं। हाँ। मैं जब नहीं रहता, हाँ। मेरे पीछे मेरा नाम बदनाम करने की कोशिश करते। आपकी छवि को धूमिल करने की योजना बनाते हैं कि कैसे छवि को बिगाड़ा जाए। किसी का मान लीजिए अगर 10 दिन तक मैं सिर्फ भला ही किया, जी, खुद को तकलीफ देके, हाँ, फिर 11वें दिन जब मैं वहां से जाऊंगा ना जी, तो 10वां दिन जितने सारे काम किया जी, वो सभी मिलके मेरा बुरा ही करेगा, मुझको ही बुरा बनाएगा। बहुत गलत, इसी टाइप का, बहुत गलत। और अभी तक मन में किसी के लिए बुरे धारणा भी नहीं नहीं, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और बहुत अच्छे साधक भी हैं आप, फिर ऐसी भी बात नहीं है, ऐसा ही लेकिन फिर भी लोग आपको भलाई के बदले बुराई देते हैं। ऐसा ही। हाँ, जीवन में आर्थिक संकट भयानक बना, इससे बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। चिंता ना करो, ठीक है, उपाय करो, सब ठीक होगा, आशीर्वाद है। ठीक है, ओमकार, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मार्गदर्शन करने के। बाकी आप चिंता ना करो, उपाय मैंने इसमें लिखे हैं। ठीक है, वो उपाय करिएगा, आपको पूर्ण रूप से लाभ होगा, जो कि उपाय गुप्त है आपके लिए। आपके लिए गुप्त उपाय लिखे हैं जो कि हम नहीं बता सकते सबके सामने, तो इसलिए गुप्त उपाय, वो उपाय करने से आपको आपकी समस्या का पूर्ण रूप से समाधान होगा, आपको लाभ होगा। अच्छा, ठीक है। बाकी आपकी भक्ति बहुत अच्छी है, सच्ची है, कोई ढोंग नहीं है, कोई झूठी भक्ति नहीं है आपकी। कृपा है, बिल्कुल आपके ऊपर गुरु महाराज की भी बड़ी कृपा है। इसलिए श्री कालीचरण महाराज की मेरा गुरु का कृपा और माँ काली जगदम्बा का आशीर्वाद है। बिल्कुल, बहुत सुंदर। यही पूरा जिंदगी तक रहे, मेरा यही इच्छा। यही आपको आशीर्वाद देते हैं कि आप भक्ति साधना में आगे बढ़ो और इसी प्रकार आप सभी का कल्याण करो और आपकी साधना सिद्ध हो। अब आगे जो आप साधना करोगे वो आपकी सफल होगी, सिद्ध होगी, ये आपका आशीर्वाद है। तो बहुत खुश हूँ और आपके सभी काम बनेंगे, चिंता ना करो, सब अच्छा होगा, चिंता ना करो, मन को विचलित ना करो। आप पूर्ण रूप से आपकी सभी समस्याओं का समाधान बिल्कुल हो जाएगा। बाकी जो हमने आपको बताया वो बिल्कुल सत्य है, एकदम 100% सत्य है। एक भी झूठ नहीं है, एक भी बात एक्स्ट्रा से डाला नहीं है। जो मेरे मन में था एकदम वही आया पर्ची में। आप बिल्कुल संतुष्ट है? बिल्कुल संतुष्ट है, एकदम संतुष्ट। और ऐसा भी नहीं कि दूसरी जगह 2-1-3 बात को बोल के उसको घुमाते ही जाते, घुमाते 300-400 बार, ऐसा भी नहीं। सच बताता हूँ मैं कि जितना सारा प्रश्न था, जो मैंने अभी खुद की मन में भी सोच नहीं पाया था, भूल गया था, जी। वो भी पर्ची में है। बिल्कुल, वो सुन के ही मुझे एकदम मैं चौंक गया कि ये भी तो बोलना चाहिए था मुझे, मैं भूल गया, पूछना चाहिए था जी, कुछ भी नहीं, आपने ही बता दिया। सब माँ की कृपा है, बिहारी जी की कृपा है और आप इस प्रकार प्रसन्न रहो, आपके जीवन में खूब आनंद हो, मंगल हो, यही आपका आशीर्वाद देते हैं। ओम काली, ओम काली, जय श्री राम। जय श्री राधे।